Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as. तो assertion में हमें क्या दे रखा है कि जो क्वेश्चन सेंटर्स हैं act as reservoir of relatively resistant cells which constitute the permanent source of active initials. तो यहाँ पे असर्शन में कह रहा है कि जो क्वेश्चन सेंटर्स होते हैं वो एक रिजर्वायर होते हैं रिलेटिवली रेजिस्टेंट सेल्स होते हैं, एक रिजर्वायर की तरह ये वर्क करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट सोर्स ऑफ एक्टिव इनिशियल्स. तो ये क्या है, एक परमानेंट सोर्स है किसका, एक्टिव इनिशियल्स का. अब रीजन क्या दे रखा है इस चीज का कि जो सेल्स ऑफ इनएक्टिव रीजन ऑफ क्यूसेंट सेंटर्स होते हैं बिकम एक्टिव. ये क्या होते हैं, क्यूसेंट सेंटर में जो सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो एज अ रिजर्वायर यूज करते हैं, वो एक रेजिस्टेंट सेल्स होते हैं. तो ये कहते हैं कि जब आपके ये एक्टिव हो जाते हैं क्यूसेंट सेंटर के जो सेल्स हैं बिकम एक्टिव व्हेन प्रीवियस एक्टिव इनिशियल्स गेट डैमेज. जब आपके जो एक्टिव सेल्स होते हैं, जो इनिशियल में आपके एक्टिविटी शो करते हैं सेल्स, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो ये जो आपके रिजर्वायर जो सेल्स होते हैं क्यूशन सेंटर में, ये आपके क्या करते हैं, ये फिर उसमें एक्टिव हो जाते हैं. तो हमें देखना है कि क्या असर्शन और रीजन आपका ट्रू है, क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अपना आंसर मार्क करना है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं क्यूशन सेंटर की, द क्यूशन सेंटर. क्यूशन सेंटर. अब क्यूशन सेंटर आपका क्या है, क्यूशन सेंटर में क्या होता है, सेल्स होते हैं, हैज सेल्स, सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो क्या होते हैं, दैट इज मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं. जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली, जो उनके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के बिहाफ पे मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं as compared to मेरिस्मेटिक सेल, as compared to मेरिस्मेटिक सेल. जो एक्टिव सेल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके जो ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है. मेरिस्मेटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो दे हैव अ पावर ऑफ डिवीजन उनके पास होती है. तो ये आपके क्या करते हैं, दिस रीजन एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ सेल्स. तो ये जो आपका क्यूशन जो सेंटर है, ये क्यूशन सेंटर आपका क्या हो जाता है, द क्यूशन सेंटर जो है ये आपका सेंटर, ये आपका क्या बन जाता है, एक्ट एज रिजर्वायर. एक्ट एज रिजर्वायर होता है ये आपका, रिजर्वायर होता है इसमें. एंड ये इसकी बात कर, रिजर्वायर ऑफ द सेल्स किसके लिए रिजर्वायर होता है, ये जो एक्टिव सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है तो ये आपके मेरिस्मेटिक सेल्स की बात हो रही है. तो सेंटर है एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ द सेल्स टू द मेरिस्मेटिक सेल्स. रिजर्वायर ऑफ द सेल्स है किसके लिए, टू द मेरिस्मेटिक सेल्स के लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए. अब ये असर्शन जो लिखी है वो तो बिल्कुल ठीक लिखी है क्योंकि ये क्या कर रहा है, परमानेंट सोर्स बना रहा है एक्टिव इनिशियल्स के लिए, रिजर्वायर एक्ट कर रहा है. तो ये जो आपका असर्शन है, ये असर्शन आपका बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे. तो अब बात करते हैं हम इसमें रीजन की. तो रीजन की अगर हम बात करते हैं तो रीजन में इसमें क्या दे रखा है कि जो सेल्स ऑफ इनएक्टिव रीजन है, सेल्स ऑफ इनएक्टिव रीजन यानी कि क्यूसेंट सेंटर्स के जो सेल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं जब मेरिस्मेटिक सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. तो क्या इसमें क्या लिखा है कि एज द मेरिस्मेटिक सेल्स, एज द मेरिस्टेमेटिक एज द मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं हमारे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनिशियली गेट डैमेज्ड. जब ये क्या करते हैं, इनिशियली गेट डैमेज्ड, जब ये डैमेज्ड हो जाएंगे, डैमेज्ड डैमेज्ड,
द सेल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटर बिकम एक्टिव। तो ये जब मैरिस्मेटिक सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन सेंटर्स हैं, जो आपके इसमें क्वेश्चन सेंटर के सेल्स हैं, क्वेश्चन सेंटर के जो सेल्स हैं, क्वेश्चन सेंटर्ड सेल्स जो हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, सेल्स, ये आपके एक्टिव हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे एंड स्टार्ट विद देयर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। और ये अपना क्या करेंगे, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जो है ये स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो ऑप्शन है आपका, जो रीजन है, ये रीजन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी ट्रू है इसमें, रीजन भी ट्रू है, और आपका क्या करते हैं, ये जो आपका जो रीजन जो है वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से असर्शन को। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगी कि इसमें बोथ आपका क्या आ रहा है, ए और आर ट्रू हो रहा है, और आर जो दे रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी दे रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन, वो हमारे पास आ जाएगी ए, और बाकी आपका क्या है, ए और आर ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसलिए गलत है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी क्योंकि ए, आपके ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, ए फॉल्स है आर ट्रू, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई, करेक्ट ऑप्शन है ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।